वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ चेंज। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या चीज़ है। प्रोबेबिलिटी हमने देखा था कि ये एक चांस है, इसका जो मीनिंग है, और हमने ये देखा था कि इसकी रेंज जो है वो 0 से 1 है और प्रोबेबिलिटी निकला कहाँ से है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडमली जो चीज़ आ जाती है बाय चांस। हम जैसे कि एक हेड है, उसको हम टॉस करते हैं तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी आने की, मतलब कि उसके अंदर जो चांस है, प्रोबेबिलिटी जो है वो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। एक कॉइन जो है हमने उसको क्या किया है, अक्कर किया है। ठीक है, और इसके अंदर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। दोनों के आने के चांस जो हैं वो इक्वल हैं। और उसके अलावा रैंडम एक्सपेरिमेंट उस चीज़ पे किया जाएगा जिसके कम से कम एट लीस्ट 2 आउटकम्स हों। ठीक है, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट अगर सिर्फ एक आता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी वहाँ पर लाई करेगी जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कम से कम उसके जो हैं 2 आउटकम्स हों, मतलब कि उसके 2 रिज़ल्ट्स हों। वहाँ पर जो है हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। और उसके लिए एक हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में कम से कम 2 और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर एक हम डाइस कर रहे हैं, डाइस को हम अगर थ्रो कर रहे हैं तो उसमें जो आने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 6 है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। लेकिन इनके आने के चांसेस कितने हैं? इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 है, 1 है। ये टोटल कितने हैं? ये 6 के टोटल हैं। तो इसकी अगर हम इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड लगाते हैं फंक्शन, तो ये हर एक जो है वो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इन सब को प्लस करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम जो है वो 1 है और मिनिमम जो है वो 0 है। अगर इनमें से कोई भी लेते हैं ये 1 से कम होगी। अगर हम ससेक्स इसमें कह रहे हैं कि हमारा 4 और 5 के ऊपर ससेक्स है, तो हमारी जो ससेक्स होगी वो ये होगी 2/6। और 2/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। और जो हमारा ससेक्स जो है वो, जो हमारा फेलियर है, वो हो जाएगा 4/6। ये हो जाएगा 4/6, 2/3। जब 1/2 और 2/3 को हम प्लस करेंगे तो ये 1, मतलब कि ये 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और उसके अलावा रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, प्रोबेबिलिटी तो एक हो गई कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, कि हम इसको क्यों फाइंड करते हैं। लेकिन जब हम इसका जो एक मेथड है, तरीक़ाकार है, उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, इसमें हमारे पास एक एक्स वेरिएबल होता है जो हमने रैंडमली सिलेक्ट किया होता है। ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो वो वेरिएबल जो रैंडम वेरिएबल हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा फिनोमिना होता है, एक ऐसा रुझान होता है जिसको जो है ऐसा फिनोमिना जो इंडिविजुअली चेंज हो। ठीक है, इंडिविजुअल चेंज हो, यानी एक, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं इंडिविजुअली चेंज वन टू अनदर। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं वन ऑब्जेक्ट से जो है ये और अदर ऑब्जेक्ट्स में जो है वो चेंज होता है। ठीक है, जो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? ऐसा फिनोमिना जो इंडिविजुअली चेंज हो एक से दूसरे पे, या वन ऑब्जेक्ट से चेंज हो दूसरे पे। जैसे कि इसकी एग्जांपल अगर लेंगे तो ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा विड्थ, ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज होता रहता है, और विड्थ भी ये जो है वो फिर, मतलब कि अगर एक शख्स की विड्थ जो है वो 5.2 है और दूसरे की 5.3 है, ये इंडिविजुअली एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर किसी का 80 120 पे है, किसी का 100 140 पर जा रहा है। ठीक है,
इस किस्म से ये वेरिएबल होता है। और जब रैंडम वेरिएबल क्या होगा, रैंडम वेरिएबल वो होगा जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं उससे जो रिज़ल्ट आता है, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, इस रिज़ल्ट को रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल जब हमारे पास होगा इसको हम वैल्यूज़ देंगे। रैंडम वेरिएबल को जब हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे और वो कहलाएंगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जब रैंडम वेरिएबल को हम वैल्यूज़ असाइन कर देंगे वो हमारी कहलाएगी, ये क्या बन जाएगी हमारी, ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, और जब हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर उसकी ये इसके ऊपर प्रोबेबिलिटीज़, इन वैल्यूज़ के ऊपर जब हम प्रोबेबिलिटीज़, जैसे कि एक्स हमने लिया है उसमें हमने उसको वैल्यू असाइन की है x1 x2 सो ऑन, ये xn तक जा रही हैं। ठीक है, जितना हमारे हमने सैम्पल स्पेस ली है वहाँ तक जा रही है। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कर लेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे कोरस्पॉन्डिंग, जैसे जैसे हमने वैल्यूज़ ली है उसी अकॉर्डिंग से अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते रह जाएंगे तो ये कहलाएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक हमें रैंडम वेरिएबल चाहिए होता है। वेरिएबल क्या होता है, ऐसा फिनोमिना है जो इंडिविजुअली चेंज होता रहे एक से दूसरे पे। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे के ऊपर इंसार करके चेंज हो जाए। और जो अब हम जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे जो रिज़ल्ट आता है उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। जब हम रैंडम वेरिएबल लेते हैं उसके ऊपर उसको वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं, वो जो वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं उसके ऊपर जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मज़ीद तफसील के लिए, मज़ीद इसको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी एक एग्जांपल देखिएगा। न्यूमेरिकली ये था, एस्थेटिकली।